द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल, जहां पर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड न्यूज जो है वो आपके सामने सिंपल तरीके से पेश करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का आर्सेनल के अगेंस्ट संडे नाइट को जो मैच है प्रीमियर लीग का, उसके रिगार्डिंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड क्या बिल्डअप है, क्या फीलिंग है, उसको चर्चा करेंगे। एमोरिम टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल फुटबॉल बीइंग प्लेड टुमारो, उसको भी यहाँ पर डिस्कशन में लेंगे। उसके बाद कोबी मेन्यू अगेन बीइंग लिंक्ड विद अ मूव अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स, वेज डिमांड्स, इस चीज की चर्चा करेंगे। उसके बाद जर्सी के रिलेटेड न्यूज आ रहा है कि भाई जर्सी जो है ट्रेनिंग में देर तक रुकता है, प्रैक्टिस करता है, एटीट्यूडनल जो एक वहां पर एग्जाम्पल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या चल रहा है जर्सी के साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 3 बिट्स है आज। सबसे पहला बिट आज आर्सेनल के अगेंस्ट जो मैच है अपना कल, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एमोरिम को पूछा गया था कि भाई कल के रिगार्डिंग का ओपिनियन उनका, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा कि देखो चिदो भी स्टार्ट करेगा या नहीं, ये भी क्वेश्चन उनको पूछा गया था। तो रिलेटेड टू दैट ही हैज स्पोकन लाइक कि भाई देखो, इट इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग ऑन संडे। तो सर्वाइविंग ऑन संडे इस प्रकार के अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो इससे यही साबित हो रहा है, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि हमारा स्क्वाड जो अभी का है, इट इज नॉट रेडी टू गो टो टू टो विथ आर्सेनल, विच इज एक्चुअली अ फैक्ट ऑन पेपर ऑल्सो, क्योंकि इंजुरी रिडन है, अटैकिंग ऑप्शंस नहीं है, बेंच डिप्लीटेड है। इसके बावजूद अगर आप यूनाइटेड की विन अगर कल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आई थिंक हम लोग जो है यहाँ पर एक अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द थिंग्स जाके एक सोचने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज आई थिंक इनकरेक्ट। देखो, कल का मैच अगर कुछ रिजल्ट यूनाइटेड निकाल पाता है तो काफी बढ़िया होगा। आई एम नॉट बीइंग सिनिकल हियर और आई एम नॉट बीइंग निगेटिव, क्योंकि जो रियलिटी है, जो रियलिस्टिक फैक्ट्स है, उसी के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि आर्सेनल का स्क्वाड जो है ऑलरेडी नंबर 2 के पायदान पे है अभी प्रीमियर लीग में, और मुझे लगता है उनके स्क्वाड में अगर 2-3 ऐसे प्लेयर, जैसे कि स्ट्राइकर ले लो, एक मिडफील्ड ले लो, मे बी एक सेंटर बैक ले लो, इस प्रकार का एडिशन अगर उनके स्क्वाड में हो जाता है, दे वुड बी कम्पीटिंग फॉर द टाइटल नेक्स्ट सीजन। तो आई थिंक उनका लेवल अभी अपने से अलग है। ऑब्वियसली प्रीमियर लीग टेबल भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आप कल काफी स्ट्रांग जाओगे और आपका स्क्वाड जो अभी ऑलरेडी थर्सडे को खेला है, जहां पर हमने ऑलरेडी काफी एफर्ट्स जो है वो दिए हम लोगों के प्लेयर्स ने, और थक चुके हैं प्लेयर्स काफी, और उसके बाद रिकवरी टाइम कम है, और उसके बावजूद अगर हम लोग अच्छा रिजल्ट वहां पर ला पाते हैं तो इट वुड बी वेरी कमेंडेबल। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है दोस्तों, क्योंकि देखो रियलिटी का टच होना चाहिए किसी भी चीज के एनालिसिस में, दैट्स व्हाट आई थिंक। और आर्सेनल के अगेंस्ट देखो अच्छा खेलेगा डेफिनेटली यूनाइटेड, ऐसा हम कह नहीं सकते, बिकॉज यूनाइटेड इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन इस सीजन हमने देखा है, जब भी बिग टीम्स के अगेंस्ट मैच रहता है हम लोगों का, जैसे कि सिटी हो गया, लिवरपूल हो गया, इवन आर्सेनल हो गया, तो यूनाइटेड हैव परफॉर्म्ड इन दोज मैचेस। और ऑलरेडी उगार्टे और मैगवायर के रिलेटेड भी ये एक प्रकार का वहां पर इंजुरी प्रोन इशू जो है वो चल रहा है, वो भी पता नहीं है वो प्लेयर भी खेलेंगे या नहीं। राजमस इज नॉट इन फॉर्म राइट नाउ। उसके बाद हम लोगों के पास बेंच पे जो है ऑप्शन नहीं है। तो ये सारा फैक्टर कंसिडर करने के बाद अगर आई थिंक एक फेयर रिजल्ट की बात करी जाए, तो अगर ड्रॉ अगर कल हम लोगों को मिलता है तो इट वुड बी गुड रिजल्ट फॉर अस। विन मिलता है तो भाई बल्ले बल्ले। तो ये चीजें हैं। और सर्वाइविंग फुटबॉल का वर्ड मैंने जब सुना एमोरिम के कोट में, तो आई थॉट कि इट इज ऑल अबाउट गेटिंग दैट 90 मिनट्स ओवर द लाइन। अगर कुछ रिजल्ट मिल पाता है वहां पर तो बढ़िया है, और सर्वाइव हो पाते हैं तो बढ़िया है। वी डोंट वांट टू गेट थ्रैश्ड लाइक 3-0 4-0। आई डोंट वांट टू सी सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो कल का दिन जो है काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो ओल्ड ट्रैफर्ड में रिटर्निंग लेग है यूरोपा लीग का, वहां पर भी काफी ज्यादा आशाएं जो है हम लोगों की बंधी हुई है उस दिन में, उस मैच में। तो काफी इंपॉर्टेंट वीक कमिंग अप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिकल इशू जो है वो ये है कि कोबी मेनू के एग्जिट टॉक्स जो है उसके रिगार्डिंग कहा गया है। मुझे लगता है बीबीसी से ये न्यूज है, साइमन स्टोन्स करके जो जर्नलिस्ट है उन्होंने इस चीज को टच किया है। आई थिंक देखो यार, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। और कोबी मेनू आई ऑलवेज थॉट कि एक बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया मिडफील्डर है, और उनकी पोजीशन मुझे लगता है कि मोर एडवांस्ड ऑन द पिच, ना कि एक सीडीएम है। क्योंकि उनकी जो ड्रिबलिंग स्किल्स है
वो नंबर 10 की पोजीशन को ज्यादा सूट करते हैं, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन ठीक है, एरिक टेन हैग के अंडर हम लोगों ने उनका रिसर्जेंस देखा था लाइक गार्नाचो के केस में, लेकिन दोनों के दोनों प्लेयर्स जो है एमोरिम के सिस्टम में अभी उतना उभर के सामने नहीं आ पाए। स्पेशली गार्नाचो, उनके बारे में तो ऑलरेडी एग्जिट टॉक्स जनवरी में हमने देखे ही है। लेकिन कोबी मेनू को रिलेटेड एक ऐसा पीआर, ऐसा एक स्पिन चल रहा है अभी मीडिया में कि उनकी वेज डिमांड्स काफी ज्यादा है, और इस चीज को लेके यूनाइटेड वुड नॉट बकल डाउन टू दैट वेज डिमांड्स, और अगर वो एग्री नहीं करते नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उनको मूव ऑन कर दिया जाएगा। और उनका वैल्यूएशन अराउंड 70 मिलियन के आसपास भी बताया जा रहा है। तो आई डोंट रियली नो व्हाट आई करंटली बिलीव और करंटली थिंक अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि देखो कोबी मेनू का एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर है, ही कैन बी नेक्स्ट पोग्बा, ही कैन बी नेक्स्ट कोई भी एक बढ़िया मिडफील्डर का नाम अभी आप देख लो, वो हो सकता है, ही कुड बी नेक्स्ट मॉडरिच, वी डोंट नो फॉर दैट मैटर। लेकिन क्या ये रिस्क लेना, उनको सेल करना पे ऑफ करेगा यूनाइटेड के लिए? और क्या ये यंग प्लेयरों को सेल करने की स्ट्रैटेजी इनियोस ग्लेजर्स की जो है, क्या ये सही है? आई थिंक इट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास ऐसे प्लेयर है जिनको हमें मूव ऑन करना चाहिए। टॉक अबाउट कैजिमेरो, टॉक अबाउट लूक शॉ, टॉक अबाउट इवन मेसन माउंट, जो काफी इंजुरी प्रोन रहा है, एंड आई थिंक वी गॉट स्कैम्ड देयर बाय चेल्सी। तो ये चीज जो है पहले आप इनको क्लियर करो, उसके बाद स्क्वाड ओवरऑल में अगर आपको लगता है कि ये बाकी प्लेयरों को भी मूव ऑन करना है तो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट देम। लेकिन अगर आप आपके बेटर प्लेयरों को मूव ऑन कर रहे हो तो इट ऑल्सो सेंड्स अ निगेटिव मैसेज टू द स्क्वाड और इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल ऑल्सो, कि भाई ये टीम जो है दे आर ऑलवेज रेडी टू सेल देयर बेस्ट टैलेंट। तो हम लोगों के प्लेयर्स भी जो है वो काफी अनसेटल्ड रहेंगे हमेशा ही, बिकॉज वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि उन्होंने परफॉर्म किया है तो दे वुड बी हेयर फॉर लॉन्ग टर्म। उनको ऐसा लगेगा हमेशा ही कि अगर ओनरों को अच्छा पैसा मिल रहा है तो दे वुड ऑलवेज मूव ऑन फ्रॉम अस और सेल अस इन द समर और विंटर ट्रांसफर विंडो। तो कोबी मेनू को यार सेल करने के अगेंस्ट हूं मैं, और आप अपने थॉट्स बता सकते हो, आप क्या सोचते हो इस टॉपिक को लेके। उसके बाद जर्गजी के रिलेटेड, जर्गजी आई थिंक लास्ट 4-5 मैचेस उनके उठा के देखोगे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। नंबर 10 की पोजीशन वो अपनी सीमेंट कर रहे हैं वहां पर, और ही ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम अहमद बिंग आई थिंक गेटिंग इंजर्ड, और वहां पर उनको चांस जो है रेगुलरली मिल रहा है नंबर 10 की पोजीशन पे आई थिंक। और उन्होंने काफी अच्छा जॉब भी किया है, हिज ड्रिबलिंग सीम्स गुड, हिज डिसीजन मेकिंग समटाइम्स फील्स बिट ऑफ, क्योंकि आप नंबर 10 जब होते हो तो आपको काफी बार जो है एक पास ढूंढना पड़ता है, रादर देन उनके पासेस जो है उनके ऊपर अगर वो वर्क करेंगे तो ही वुड बी अ बेटर प्लेयर आई थिंक। उसके बाद उनके रिलेटेड ये न्यूज है कि भाई वो ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा टाइम वहां पर कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहा है और शूटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर रहा है, विच इज आई थिंक गुड इन मेनी सेंस। कि अगर कोई एक्स्ट्रा आपके अगर एग्जाम आ रहे हैं तो यू वुड ऑलवेज स्टडी हार्ड, और बाकियों के मुकाबले अगर आप ज्यादा स्टडी करोगे, एक्स्ट्रा आवर्स दोगे वहां पर, तो इट ऑलवेज इंडिकेट्स यूर अ गुड एटीट्यूड, अ गुड मेंटेलिटी यू हैव। तो आई थिंक उसी पायदान पे अगर आप विचार करोगे इस चीज का, तो मुझे लगता है जर्गजी जो है, जर्गजी की मेंटेलिटी जो है, एक परफॉर्मेंस जो है, एक डिजायर जो है टू प्ले फॉर यूनाइटेड, दैट फायर we want to see in United player, I think I see that in Zerxi। और Zerxi अगर रेगुलरली इसी प्रकार से इंप्रूव करता रहेगा तो आई थिंक ही हैज अ फ्यूचर इन यूनाइटेड। आप बताओ दोस्तों अपने थॉट्स ये सारे टॉपिक के रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।